Hello students, good morning. Now welcome in our online class of English subject. Student, today we are going to introduce a new chapter for you, that is the necklace. In this chapter we shall find that one of the person who was there on the post of a clerk got married with a very beautiful girl, and that beautiful girl wanted to have a very luxurious life. She wanted to have good clothes. She wanted to have good jewelry, beautiful jewelry, but he had no capacity to provide her such type of thing which she wanted to have in her life. So, due to that reason, due to false show in a party, they found themselves in a big obstacle, a big difficulty, we can say. अपने आप को बहुत बड़ी समस्या में उन्होंने पाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक व्यक्ति जो कलर की पोस्ट पर है, ये उसकी वाइफ है। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है मिस्टर लोएजल, ये मिसिज लोएजल। अब एक दिन क्या होता है, मिस्टर लोएजल जहाँ काम करता था वहाँ से इनविटेशन लाता है। मिसिज लोएजल इनविटेशन को देखकर कहती है कि नहीं, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो पार्टी जो है उसके मिनिस्टर की तरफ से थी, मिस्टर लोएजल के मिनिस्टर की तरफ से। कहती है कि मेरे पास अच्छी गाउन नहीं है, अच्छी ज्वेलरी नहीं है। तो मिस्टर लोएजल उसको ये सलाह देता है कि आप ये चीज़ें क्या नाम है, गाउन तो वो पार्टी गाउन, पार्टी ड्रेस उसको दिलवा देता है अपने पैसों से जो उसने बचाए हुए हैं, और क्या नाम है, अच्छी ज्वेलरी के लिए वो नेकलेस अपनी वाइफ की किसी फ्रेंड से उधार लेने के लिए कहता है। नाउ व्हाट हैपन, लेट्स सी। उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं हम चैप्टर के अंदर। तो ये लोएजल, मिसिज लोएजल जो है बहुत ही क्या नाम है, शौकीन है अच्छे कपड़ों के, अच्छी ज्वेलरी की। लेकिन ये जो मिस्टर लोएजल है इसकी ऐसी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो क्लर्क के पद पर है। He didn't have such type of budget that he could provide her good dress, beautiful dress and beautiful jewelry pieces. Now let's see what happened. देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जैसे हम समरी को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको स्टोरी का जो है पता चलता रहेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू विल एंजॉय इट अ लॉट। Now, first slide. She was one of those pretty young ladies, born as if through an error of destiny into a family of clerk. She was one of those pretty young ladies. वो जो है बहुत ही सुंदर लड़कियों में, बहुत ही सुंदर औरतों में इसकी जो है गिनती होती थी, और ये पैदा हुई थी एज इफ़ का मतलब मानो, थ्रू एन एरर यानी कोई गलती हो गई थी, डेस्टिनी की, भाग्य की, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क मीन्स शी शुड हैव टेकन बर्थ इन द फैमिली ऑफ लैंडलॉर्ड, बट ड्यू टू एनी एरर ऑफ डेस्टिनी शी गॉट बर्थ इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। उसे पैदा तो रईस ख़ानदान में होना चाहिए था, लेकिन वो गलती से, भाग्य की शायद गलती रही होगी। यहाँ पर ऑथर हमें बताता है
वो एक गरीब कलर के घर में जन्म उसने लिया। शी हैड नो डोरी, उसके पास कोई डोरी, कोई दहेज उसके पिता के पास नहीं देने के लिए था। नो होप, ना ही कोई उम्मीद थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ना ही कोई साधन था प्रसिद्ध होने का। लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, यानी वो क्या नाम है, उसकी शादी हो किसी ऐसे व्यक्ति से जो या तो धनवान हो या डिस्टिंग्विश्ड, बहुत ही अलग हो दूसरों से। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। पैटी मीन्स वेरी लो अर्निंग पर्सन। लेकिन यानी चाहती कुछ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो उसको मजबूरी में, क्योंकि उसके पास उसके फादर के पास जो है अच्छी इनकम की कमी थी और वो डोरी नहीं दे सकता, दहेज नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपने आप को क्या नाम है हालात के सामने झुकाया और उसने शादी की एक बहुत ही कम तनख्वाह वाले किसी क्लर्क से, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर एक क्लर्क की पोस्ट पर काम करता था। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वो जो है इस शादी से खुश नहीं थी। शी सफर्ड incessantly, incessantly means continuously, feeling herself born for all delicacies, delicacies mean fineness and luxuries means richness, और वो लगातार जो है क्या नाम है पीड़ित रहती थी, लगातार सोचती रहती थी। born for all delicacies and luxuries, यानी वो सोचती रहती थी कि क्यों नहीं मैं, मेरी सुंदरता को देखते हुए क्यों नहीं मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। और फिर आगे उसी तरह के परिवार में क्यों नहीं मेरी शादी हुई, एक अच्छे रईस ख़ानदान में, एक अच्छे धनवान परिवार में। इस तरह के जो है भावनाओं से वो पीड़ित रहती थी हमेशा। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ आवर अपार्टमेंट, और वो पीड़ित थी अपने अपार्टमेंट में फ्लैट, अपना जो फ्लैट था, उसका घर था, उसकी गरीबी की हालत को देखकर भी वो पीड़ित रहती थी हमेशा। द सेबी, सेबी मीन डर्टी, डर्टी वॉल, घटिया किस्म की दीवारें, एंड द वोन, वोन मीन्स टोन चेयर, और टूटी हुई कुर्सियाँ, टूटा हुआ फर्नीचर, दीवारें गंदी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। टॉर्चर्ड मीन्स टू मेक हर सोरोफुल। ये सब चीज़ें उसको जो है बहुत ही तंग करती रहती थी। और बहुत ही गुस्सा दिलाती थी, यानी टूटा हुआ फर्नीचर, गंदी दीवारें। दीज थिंग मेड हर सो एंग्री एंड सो टॉर्चर्ड। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." और जब वो शाम को अपने हस्बैंड के साथ बैठती थी खाना खाने के लिए, वो अनकवर्ड द टूरिन, और वो जैसे ही, टूरिन मीन्स सर्विंग बोल, जैसे ही वो उस सर्विंग बोल को, उस प्याले को खोलती थी, उस बर्तन को खोलती थी जिसमें क्या नाम है, जिसके ऊपर लिड ढक्कन लगा हुआ था, विद अ डिलाइटेड एयर, डिलाइटेड मीन्स ग्लैड, और खुशी के साथ, सेइंग, ओ द गुड पोट पाई,
तो उसका हस्बैंड जो है ये कहा करता था कि कितनी अच्छी पोट पाई है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और इससे ज़्यादा और कोई अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। यानी इससे अच्छी चीज़ मैं किसी चीज़ को नहीं मान सकता या मान सकती। जैसे ही उसका हस्बैंड जो है उसको खोलता था ढक्कन को, ये हस्बैंड की वर्डिंग है, तो वो उसके मुंह से ये वर्डिंग निकलती थी कि कितना अच्छा भोजन है, स्वादिष्ट है, और इससे अच्छी चीज़ में कोई चीज़ मान नहीं सकता धरती पर, इतनी स्वादिष्ट खाना। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द exquisite food served in marvelous dishes। वो उस समय उसका हस्बैंड ये बोल रहा होता था, लेकिन वो उस समय सोचा करती थी, एलिगेंट मीन्स ग्रेसफुल, बहुत ही शानदार डिनर के बारे में जो सजा हो किसमें, सिल्वर यूटेंसिल में, चांदी के बर्तनों में, चमकते हुए चांदी के बर्तनों में, और भोजन जो है बहुत ही स्वादिष्ट डिशेस, शानदार डिशेस के रूप में परोसा हो, ऐसे वो सौंपन लिया करती थी, ऐसे विचारों में वो खो जाया करती थी जब उसका हस्बैंड डिनर का आनंद ले रहा होता था। यानी वी कैन से दैट वट एवर द डिनर दे एंजॉयड ड्यूरिंग द night, that type of dinner was not liked by her. She had more hope than that. उसको ज़्यादा उम्मीद थी इस भोजन की बजाय, मीन्स वट एवर द फूड which was prepared by them at their home, she was not satisfied. She thought more rich food, और भी ज़्यादा अच्छे पकवान के बारे में वो सोचा करती थी, अच्छे बर्तनों के बारे में वो सोचा करती थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक नोर जेवल्स, उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, नाइदर फ्रॉक्स मीन्स अच्छे कपड़े ना होना, नोर ज्वेलर्स, नोर जेवल्स, और ना ही अच्छे आभूषण थे, नथिंग, कुछ भी नहीं था, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और वो केवल उन्हीं चीज़ों को चाहती थी, उन्हीं चीज़ों को पसंद करती थी। यानी किन चीज़ों को, अच्छे गाउन, अच्छी ड्रेसेस, और अच्छे इस प्रकार के हीरे जवाहरात से जड़े हुए आभूषण, इनको वो पसंद करती थी, लेकिन वो चीज़ें उसके पास नहीं थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत ही धनवान सहेली थी, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट स्कूल में एक उसकी स्कूलमेट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड। यानी उनके घर ये मैडम लोएजल आमतौर पर नहीं जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि लौटने पर जो उनके घर में वो स्टैंडर्ड देखती थी, उस स्टैंडर्ड को देखकर वापसी में लौटने पर वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होती थी, ये सोचकर कि दैट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड शुड बी देयर इन आवर होम, वट एवर द स्टैंडर्ड शी सा एट द होम ऑफ देयर फ्रेंड, ऑफ देयर क्लासमेट, सेम टाइप ऑफ स्टैंडर्ड शुड बी देयर इन देयर ओन हाउस। जैसा स्टैंडर्ड वो वहाँ देख कर आती थी, वैसा ही वो उम्मीद रखती थी कि उनके घर पर भी हो। शी वेट फॉर होल डे, और वो पूरा दिन जो है, पूरा दिन रोती थी, फ्रॉम डिस्पेयर, उस उदासी से, एंड डिसअपॉइंटमेंट मीन्स उस दुख से वो रोती रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड, एक शाम को क्या होता है, उसका हस्बैंड, मैडम लोएजल का हस्बैंड मिस्टर लोएजल, वो लौटा, इलेटेड मीन्स टू बी वेरी हैप्पी,
यानी बहुत खुशी खुशी लौटा। बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए। नाउ फ्रॉम दिस डे द प्रॉब्लम स्टार्टेड इन देयर लाइफ, और इसी दिन से उनके जीवन में समस्या शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो लिफाफा ये जो लिफाफा एनवेलप लेकर आया था, ये इनविटेशन था पार्टी के लिए, और वो सोचता था कि उसकी पत्नी उसको देखकर खुश होगी, लेकिन जैसे उसने वो दिया उसको देखने के लिए तो वो नाराज़ हो गई। हेयर ही सेड हेयर इज़ समथिंग फॉर यू। तो मिस्टर लोएजल ने अपनी पत्नी को खुश होकर दिया कि कहा कि देखिए आपके लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, और उसने जल्दी ही उसमें से एक प्रिंटेड कार्ड उस लिफाफे से निकाला बाहर, जिस पर ये वर्ड छपे हुए थे। इंस्क्राइब मीन्स टू बी रिटन, ये शब्द लिखे गए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन आस्क द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लोएजल कंपनी, यानी उस पर इनवाइट किया गया था मिस्टर और मैडम लोएजल को पार्टी में उस कार्ड के द्वारा। टाइम था मंडे इवनिंग और डेट जनवरी 18। मिनिस्टर ये वेन्यू था, मिनिस्टर का रेजिडेंस, यहाँ पार्टी इनवाइट की गई थी। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसका हस्बैंड जो है उम्मीद करता था। सी थ्रू द इन्विटेशन, उसने इन्विटेशन को फेंक डाला स्पाइटफुली। अपॉन द टेबल मर्मरिंग विस्परिंग, टेबल के ऊपर फेंक दिया। विस्परिंग यानी फुसफुसाहट के साथ, फुसफुसाहट करते हुए। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आप क्या मानते हैं, यानी आप क्या सोचते हैं कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। Everybody wishes one and it is very select and not many are given to employees. You will see the whole official world there. Everybody wishes one. हर कोई, अब ये मिस्टर लोएजल बताता है कि आप इस कार्ड को देखकर खुश क्यों नहीं हुए। हर कोई ये कार्ड पाना चाहता था। एंड इट्स वेरी सिलेक्ट, और ये कार्ड जो है बहुत ही सिलेक्टेड पीपल को मिला है, बहुत ही कम लोगों को, चुनिंदा लोगों को मिला है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉय, यानी ऐसे कार्ड बहुत सारे कर्मचारियों को नहीं मिले हैं, बहुत कम कर्मचारियों को मिले हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, आप जो है पूरा ऑफिशियल वर्ड वहाँ देखेंगे, यानी पूरे ऑफिस के कर्मचारी आपको वहाँ मिलेंगे देखने के लिए। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, उसने उसकी तरफ जो है गुस्से में देखा, गुस्से की नज़र से देखा और ये घोषणा कर डाली। इम्पेशेंटली मीन्स एंग्रली, गुस्से में, गुस्से के साथ। व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, कहती है कि आप क्या समझते हैं कि मैं वहाँ क्या पहन कर जाऊँगी। मीन्स शी वांटेड टू से दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉपर क्लोथिंग, मेरे पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है पहनने के लिए, तो अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छी पोशाक नहीं है, तो मैं, आप क्या मानते हैं कि मैं वहाँ क्या पहन कर जाऊँ। So this was the summary of this chapter. You will read this chapter till this place. In next video we shall discuss the next pages. Okay, thank you.